अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कोईफाई को यूज़ करके हम कैसे जनरल सेटअप कैसे कर सकते हैं। तो सेटिंग्स की पेज को हम अगर देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सारे कोरियर्स आते हैं जो भी अवेलेबल लिस्ट है, तो आप यहाँ से सारे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं द पोस्टिक्स पर आता हूँ, तो जैसे ही मैं पोस्टिक्स के ऊपर आया तो यहाँ पे मैं डालने अपनी API की क्रेडेंशियल्स। पोस्टिक्स में आप पोस्टिक का पोर्टल खोलेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपके पास डेवलपर गाइड के अंदर ये वाली चीज़ आ जाती है। उसके अलावा जब आप ये कर लें तो आप टेस्ट कर लें या फिर आप सेव कर लें ताकि उसके बाद उसको बुकिंग कर सकें। जब भी आप सेव करें उसके साथ आपने पिकअप एड्रेस को फैच करना है। तो जैसे आपको पिकअप एड्रेस आएगा ऑटोमेटिक आप उसमें सेलेक्ट करके उसको सेव कर लें कि यार ये वाला पिकअप एड्रेस मैंने इसमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक आपका सेव हो गया ताकि इसके थ्रू बुकिंग हो, वरना उसके बगैर आपकी बुकिंग फेल होती है। अब नेक्स्ट हम करते हैं तो हमारे पास आता है कि हमें कौन सी डिफ़ॉल्ट हमारी सर्विस कौन सी है, नॉर्मल है या ओवरलैंड है वगैरह, वो सब हम यहाँ से फैच करके सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास जो है ना पुराना डेटा अगर आप सिंक करना चाह रहे हैं और आपने प्लान सपोर्ट लिया हुआ है, तो आप इंपोर्ट एग्जिस्टिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक पुराना डेटा भी आपका सिंक हो जाएगा और आपको यहीं पे दिखा देगा कितना ऑर्डर हमने पुराने सिंक किए पर्टिकुलर कोरियर के, ठीक है। उसके अलावा आपके पास जो है ना ये इसी तरह आप जो है ना बाकी सारे अपने कोरियर्स को सेट कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम ओवरव्यू के पेज के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन है कि सिंक डिलीवरी स्टेटस शॉपफाई, ताकि शॉपफाई के डिलीवरी स्टेटस कॉलम के अंदर अपडेट होती रहे डिलीवरी की चीज़ें। उसके बाद आप इसकी ऑर्डर नोट्स में जाना सारी जाना उसकी पूरी टाइमलाइन डालना चाह रहे हैं तो उसको ऑन कर सकते हैं। या अगर आप टैग्स डालना चाह रहे हैं जैसे कोरियर डिलीवर्ड, कोरियर इन ट्रांजिट, कोरियर रिटर्न वगैरह, फ़िल्टरिंग वगैरह को आसान बनाने के लिए तो वो आप यहाँ पे वो भी ऑन कर सकते हैं, वरना अगर आप खाली डिलीवरी स्टेटस ऑन करें तो दैट्स ऑल्सो। उसके अलावा जो रिटर्न रिसीविंग है उसके अंदर आप जब स्कैन वगैरह कर रहे हैं तो आप उसकी क्या टैग किस नाम से डालना चाह रहे हैं वो आप यहाँ कन्फिगर कर सकते हैं। उसकी लोकेशन क्या होगी, अब आपके पास अगर मल्टीपल लोकेशन ऑन रही हो तो आप वो लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सिंगल है तो शॉप लोकेशन पे जाएगा। इसके बाद जब आप स्कैन करें तो वो टैग खाली जाएगा या फिर रिटर्न क्लोज भी होगा या फिर क्लोज के साथ वॉइडेड भी होगा। तो दिस इज़ अ सजेस्टेड ऑप्शन ताकि रीस्टॉकिंग और सब कुछ हो जाए रिटर्न रिसीविंग पे, तो वो आपके पास ऑप्शन है। उसके अलावा आपके पास जो है ना कोरियर ने अगर अभी आपके पास API के अंदर अपडेट नहीं किया बट रिटर्न आपको दे दिया है, तो आप उसको रिसीव करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे उसको अलाउ रिटर्न रिसीव कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास जैसे जो है ना इन द प्रो प्लान, बट इसमें आप ये कर सकते हैं कि अगर जितने भी आपके ऑर्डर सेटल हो चुके हैं उस शॉपिफाई के ऊपर जाके आप इसका पेमेंट स्टेटस को पेड मार्क करना चाह रहे हैं तो वो भी ऑटोमेटिक हो जाएगा अगर आपके वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। उसके अलावा बुकिंग की प्रेफरेंस के अंदर ये है कि हम सबसे पहले कौन से कोरियर को प्रेफरेंस देना चाह रहे हैं कि सबसे पहले हमारे पास ये वाला कोरियर अपेयर हो। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ पोस्टेक्स ही बुकिंग हो, तो यहाँ से जैसे मैं बुक वो ये सेलेक्ट करके सेव करूँगा तो ऑटोमेटिक जब भी बुकिंग पेज पे आऊँगा तो मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड पोस्टेक्स आएगा। उसके बाद कोई और कोरियर को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास कौन सा है उसके लिए आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद डिफ़ॉल्ट वेट क्या होगा, या फिर आप जो है ना शॉपफाई प्रोडक्ट से वेट फैच करना चाह रहे हैं तो उसको सेलेक्ट करके आप सेव कर सकते हैं। इसके अलावा ऑर्डर कन्फर्मेशन वगैरह अगर आप कोईफाई के थ्रू नहीं कर रहे हैं, आप कहीं और से कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या आपके टैग्स हैं वो आपने ऑटोमेटिक यहाँ पे डाल दिए तो ये शॉप जो ऑर्डर्स का बुकिंग का पेज है उसके ऊपर अपडेट कर देगा कि भाई ये वाले टैग्स यहाँ पे मैप करना है। उसके अलावा आपके पास जो है ना मज़ीद फ़ीचर हैं ब्रांडेड लेबल्स के, व्हाट्सएप रिटर्न्स के, API के, ईमेल नोटिफिकेशंस, ये एड्रेस करेक्टर वगैरह के। तो उसके ऊपर हम आते हैं अगली वीडियो के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है नोटिफिकेशंस का कि आप कौन सी नोटिफिकेशन कस्टमर को भेजना चाह रहे हैं ईमेल्स वाली, तो वो यहाँ पे आप सारी इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं किस तरीके से उसको कॉन्फ़िगर करना है। और यहाँ पे आपने जैसे सेलेक्ट किया वही वाली नोटिफिकेशन कस्टमर के पास जाएंगी। इसके अलावा टीम एंड परमिशन, ये प्रो प्लान का फीचर है बट इसमें ये वाली आपके सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आपके जितने भी मल्टीपल यूज़र्स हैं उन सबको आपने जो है ना वो करना है कि रोल असाइन करना है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसका रोल अगर ऑपरेशन पे करूँ तो वो सिर्फ ऑपरेशंस के अंदर क्या है कि ऑर्डर बुकिंग, रिटर्न, लोड शीट, राइडर्स और व्हाट्सएप की ऑटोमेशन को देख सकता है। तो उसके अलावा ये बंदा कुछ और नहीं देख सकेगा। यहाँ पे आप जो है ना अपने फॉर एग्जाम्पल फाइनेंसेस की या सेटलमेंट्स वाली चीज़ों को आप नहीं दिखाना चाह रहे टीम को तो वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं यहीं पे आप एक्सेसेस। तो उसके थ्रू आपके पास सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड में आ जाएंगी।